नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मोदी सर ने कई बार नागरिक अधिकारों को कुचला है। अब की बार रेलवे अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के वीडियो को मोदी सर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ब्लॉक करने का फरमान यूट्यूब को दिया है। मामला कुछ यूं है कि रेलवे के निचले स्तर की नौकरियों के लिए ज़्यादातर गरीब घर से आने वाले नौजवान तैयारी करते हैं। सरकार ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी रेलवे चालकों की 6 साल बाद भर्ती निकाली और वो भी महज 5,696 पदों के लिए। इसके विरोध में 30 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना में रेलवे की तैयारी करने वाले हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। रेलवे ड्राइवर की वैकेंसी बढ़ाने की मांग करने लगे। कई रिपोर्ट आई हैं जो बताती हैं कि रेलवे में चालकों की बहुत ज़्यादा कमी है। रेलवे रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर कहा है कि रेलवे चालकों की कमी से कम 16,373 वैकेंसी होनी चाहिए। अगर खाली पदों को जोड़ देंगे तो जरूरी रेलवे चालकों की संख्या और बढ़ जाएगी। इसके बावजूद रेलवे की तरफ से कम वैकेंसी निकाली गई है। इस पत्र में ये भी कहा गया है कि कम रेलवे चालक होने की वजह से अन्य चालकों पर दबाव है। उन्हें 12 से 20 घंटा काम करना पड़ता है। उन्हें छुट्टियां भी कम मिलती हैं। मुख्य धारा के मीडिया यानी कि गोदी मीडिया तो मोदी सर की गोदी में खेल ही रही है। इस तरह के जरूरी मुद्दों को कवर करने के लिए वो नहीं पहुंचते हैं, तो इन मुद्दों को उठाने का काम यूट्यूबरों ने ले लिया। इस विरोध प्रदर्शन को जिन यूट्यूब चैनलों ने पोस्ट किया उसके लिए उन्हें यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिला है। नोटिफिकेशन में लिखा है, जिसका हिंदी में हम आपको तर्जुमा बता रहे हैं, कि अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के वीडियो को ब्लॉक करने के लिए मोदी सरकार ने यूट्यूब से शिकायत की। यूट्यूब को यह आदेश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वीडियो को ब्लॉक कर देना चाहिए। यूट्यूब ने वीडियो की समीक्षा की और इसे भारत में ब्लॉक कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ही गंभीर मामला है। हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार व्यक्ति के अधिकार को सीमित कर सकती है, मगर नौजवानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से राष्ट्रीय सुरक्षा में कहां से खलल पड़ रहा है, ये बात समझ से परे है। कानूनी मामलों के जानकार कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, मगर पाबंदी लगाने का आधार तार्किक और युक्तिसंगत होना चाहिए। अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच किसी भी तरह का संबंध नहीं दिखता। ये सरकार का मनमाना और तानाशाही किस्म का रवैया है। इसका विरोध होना चाहिए। अगर सरकार के इस तरह के कदमों को नज़रअंदाज कर सहमति दी जाएगी तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वो हर तरह की जायज़ मांग को खारिज करने के लिए प्रोत्साहित होती रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों का आवाज़ दबाना बिल्कुल गलत है। यह संविधान के खिलाफ है। इस मामले में पुलिस ने कुछ पत्रकारों को हिरासत में भी लिया था, उनसे कुछ पूछताछ भी की थी, उनके घर वालों से भी बात की और तब उन्हें छोड़ा। जब उन्होंने घर आकर अपना यूट्यूब चैनल देखा तो पाया कि सरकार के आदेश पर उनके वीडियो को ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन आया है। वैकेंसी बढ़ने से जुड़े इस विरोध प्रदर्शन पर रेल मंत्री ने एक जवाब दिया है कि पिछले 1 साल में 1.5 लाख नौकरी दी गई। अब हर वर्ष भर्ती निकाली जाएगी। इस पर युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम कहते हैं कि रेल मंत्री के जवाब का छात्रों की मांग से कोई खास लेना देना दिखता नहीं। इसके अलावा उनके तर्क में 2 बड़ी खामियां भी हैं। सबसे पहली बात यह कि 1.5 लाख नौकरियां 5 साल पुरानी भर्तियों की है, पिछले 1 साल की नहीं। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट लोको पायलट के केवल 5,696 पद निकालने का यह स्पष्टीकरण तो हो ही नहीं सकता कि हर साल भर्ती निकाली जाएगी, वो अभी तब जब लाखों पद खाली पड़े हों और रेलवे में बालासोर जैसी दुर्घटनाएं हो रही हों। वैसे भी हर साल भर्ती निकलनी ही चाहिए। उनके मुताबिक ऐसा करके सरकार कोई एहसान नहीं करेगी, क्योंकि हर साल भारी संख्या में पद खाली ही नहीं हो रहे। जनसंख्या से लेकर विभाग का काम भी बढ़ रहा है। रेल मंत्री के इस जवाब से देश भर के रेलवे अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और अभी भी मांग कर रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए पटना में धारा 144 बीते कई दिनों से लगी हुई है। जानकारी मिली है कि पुलिस की टीम छात्रावासों में घूम कर अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उन्हें डरा धमका भी रही है। धन्यवाद।